वृषोत्सर्ग की महिमा में राजा वीरवाहन की कथा। देवर्षि नारद के पूर्व जन्म के इतिहास वर्णन में सत्संगति और भगवत भक्ति का महात्म्य। वृषोत्सर्ग के प्रभाव से राजा वीरवाहन को पुण्यलोक की प्राप्ति। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, जो तीर्थ सेवन और दान में निरंतर लगा है तथा अन्य साधनों से भी संपन्न है, उसे भी वृषोत्सर्ग किए बिना परलोक में सद्गति नहीं प्राप्त होती। इसलिए मनुष्य को वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। ऐसा मैंने आपसे सुन लिया। इस वृषोत्सर्ग का फल क्या है? प्राचीन समय में इस यज्ञ को किसने किया? इसमें किस प्रकार का वृक्ष होना चाहिए? विशेष रूप से इस कार्य को किस समय करना चाहिए और इसको करने की कौन सी विधि बताई गई है, ये सब बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश्वर, मैं उस महापुण्यशाली इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ जिसका वर्णन ब्रह्मा के पुत्र महर्षि वशिष्ठ ने राजा वीरवाहन से किया था। प्राचीन समय की बात है। विराट नगर में वीरवाहन नामक एक धर्मात्मा, सत्यवादी, दानशील और विप्रों को संतुष्ट करने वाले राजा रहते थे। किसी समय वे शिकार खेलने के लिए वन में गए। कुछ पूछने की जिज्ञासा से वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां आसन ग्रहण कर विनम्रता से झुके हुए राजा ने ऋषियों की संसद में मुनि को नमस्कार करके पूछा। राजा ने कहा, हे मुने, मैंने यथाशक्ति प्रयत्न पूर्वक अनेक धार्मिक कृत्य किए हैं, फिर भी यमराज के कठोर शासन को सुनकर मैं हृदय में बहुत ही भयभीत हूँ। हे कृपा निधान महाभाग ऋषिवर, मुझे यम, यमदूत और देखने में अतिशय भयंकर लगने वाले नरक लोकों को न देखना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, शास्त्रवेत्ता अनेक प्रकार के धर्मों का वर्णन करते हैं, किंतु कर्म मार्ग से विमोहित जन सूक्ष्मतया उसको नहीं जानते। दान, तीर्थ, तपस्या, यज्ञ, संन्यास तथा पितृक्रिया आदि सभी धर्म हैं। उन धर्मों में भी वृषोत्सर्ग का विशेष महत्व है। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए। यदि उनमें से एक भी पुत्र गया तीर्थ में जाए, अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नील वृषभ यथाविधि छोड़े, तो जाने अनजाने किए गए ब्रह्महत्या आदि पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। ये शुद्धि नील वर्ण के वृषभ का उत्सर्ग अथवा समुद्र में स्नान करने से भी हो सकती है। हे राजेंद्र, जिसके एकादशाह में वृषोत्सर्ग नहीं होता, उसका प्रेतत्व स्थिर ही रहता है। मात्र श्राद्ध करने से क्या लाभ होगा? जिस किसी भांति नगर अथवा तीर्थ में वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। हे खगेश, वृष यज्ञ के द्वारा प्रेतत्व से मुक्ति प्राप्त होती है, अन्य साधनों से नहीं। जो वृषभ शुभ लक्षणों से समन्वित, युवा तथा कृष्ण गल कंबल वाला हो और सदैव जो गायों के झुंड में घूमने वाला हो, उस वृषभ को विधि विधान से 4 अथवा 2 या 1 बछिया के साथ पहले उसका विवाह करना चाहिए। तदनंतर मांगलिक द्रव्यों एवं मंत्रों के साथ उन सब का उत्सर्ग किया जाए। यह तीति इन 6 मंत्रों से अग्निदेव को आहुति देनी चाहिए। कार्तिक, माघ और वैशाख की पूर्णिमा, संक्रांति, अन्य पुण्यकाल, व्यतिपात तथा तीर्थ में और पिता की क्षय तिथि विषोत्सर्ग के लिए विशेष रूप से प्रशस्त मानी जाती है। जो वृषभ लाल वर्ण का हो और उसका मुंह पूंछ पांडु श्वेत पीत मिश्रित हो, खुर तथा सींगों का वर्ण पीत हो, ये नील वृषभ कहा जाता है। जो वृषभ श्वेत वर्ण का होता है वो ब्राह्मण है। जो लोहित वर्ण का है वो क्षत्रिय है। जो पीत वर्ण का है वो वैश्य है और जो कृष्ण वर्ण का है वो शूद्र है। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण को अपने वर्ण के अनुसार वृषोत्सर्ग करना चाहिए, अथवा रक्त वर्ण का ही वृषभ सबके लिए कल्याणप्रद है। पिता, पितामह तथा प्रपितामह पुत्र के उत्पन्न होने पर यही आशा करते हैं कि ये मेरे लिए वृषोत्सर्ग करेगा। वृषोत्सर्ग के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे धर्म, आप इस वृषभ रूप में संसार को आनंद प्रदान करने वाले देव हैं। आप ही अष्टमूर्ति शिव के अधिष्ठान हैं, अतः मुझे शांति प्रदान करें। आप गंगा यमुना का जल पिएं, अंतर्वेदी में घास चरें और हे वृष, धर्मराज के सामने मेरे पुण्य कर्म की चर्चा करें। इस प्रकार का निवेदन करते हुए संस्कर्ता को चाहिए कि वृषभ के दाहिने कंधे पर त्रिशूल और बाएं उरुभाग में चक्र का चिन्ह अंकित करके गंध, पुष्प तथा अक्षत आदि से बछिया के सहित उस वृषभ की पूजा करके विधिवत बंधन मुक्त कर दे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आप भी विधिवत वृषोत्सर्ग करें, अन्यथा सभी साधनों से संपन्न होने पर भी आपको सद्गति नहीं प्राप्त हो सकती है।
राजन, पहले त्रेता युग में विदेह नगर में धर्मवत्स नामक एक ब्राह्मण था, जो अपने वर्णानुसार कर्म में अहर्निश निरत, विद्वान, विष्णु भक्त, अत्यंत तेजस्वी और यथालाभ से संतुष्ट रहता था। एक बार पितृपर्व के आने पर वो कुश लेने के लिए वन में गया। वहाँ इधर उधर घूमता हुआ वो कुश और पलाश के पत्तों को एकत्र करने लगा। एकाएक वहाँ पर देखने में अत्यंत सुंदर 4 पुरुष आए और उस ब्राह्मण को पकड़कर आकाश मार्ग से लेकर चले गए। वे चारों पुरुष उस दीन व्यथित ब्राह्मण को पकड़कर बहुत से वृक्षों वाले घनघोर वन, पर्वत के दुर्गों को पार कराते हुए एक वन से दूसरे वन के मध्य ले गए। हे राजन, वहाँ पर उस ब्राह्मण ने एक बहुत बड़ा नगर देखा। वो नगर मुख्य द्वार से समन्वित तथा अनेक प्रासादों से सुशोभित हो रहा था। चबूतरा, बाजार, खरीदी बेची जाने वाली वस्तुओं और नर नारी से युक्त उस नगर में तुरहियों की ध्वनि हो रही थी। वीणा और नगाड़े बज रहे थे। वहाँ कुछ भूख से पीड़ित, दीनहीन, पुरुषार्थ से रहित लोगों को भी उसने देखा। उसके बाद अत्यंत मैले कुचले, फटे पुराने वस्त्रों को पहने हुए लोग दिखाई पड़े। आगे हृष्टपुष्ट, स्वर्णाभूषण से अलंकृत, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कुछ ऐसे लोग थे जो देवताओं के समान शोभा संपन्न थे, जिनको देखकर वो विस्मयाभिभूत हो उठा। वो सोचने लगा कि क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ अथवा ये कोई माया है या मेरे मन का ये विभ्रम है। वो ब्राह्मण इस प्रकार की शंका कर ही रहा था कि वे चारों पुरुष उसको लेकर राजा के पास गए। स्वर्ण जटित उस राजप्रसाद के बीच स्थित राजा को वो ब्राह्मण एकटक देखता ही रह गया। वहाँ पर एक महादिव्य सिंहासन था, जहाँ छत्र और चमर डुलाए जा रहे थे। उसके ऊपर स्वर्ण निर्मित मुकुट धारण किया हुआ महान शोभा संपन्न राजा बैठा हुआ था। वंदीजन उसका गुणगान कर रहे थे। राजा उस ब्राह्मण को देखकर खड़ा हो गया और उसने मधुपर्क तथा आसन आदि प्रदान कर उनकी विधिवत पूजा की। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर वो राजा उन विप्रदेव से इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, आज आप जैसे धर्मपरायण विष्णु भक्त का दर्शन हुआ है। इससे मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा एक कुल भी पवित्र हो उठा। तदनंतर राजा ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और बहुत प्रकार से उनको संतुष्ट करके अपने दूतों से कहा, हे दूतों, ये ब्राह्मण देव जहाँ से आए हुए हैं, पुनः तुम सब इन्हें वहीं ले जाकर पहुँचाओ। ऐसा सुनकर उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने राजा से पूछा, हे राजन, ये कौन सा देश है? यहाँ पर ये उत्तम, मध्यम और अधम चरित्र वाले लोग कहाँ से आए हुए हैं? आप किस पुण्य के प्रभाव से यहाँ इन सब के बीच प्रधान पद पर विराजमान हैं? मुझको यहाँ किस लिए लाया गया और फिर क्यों वापस भेजा जा रहा है? ये सब स्वप्न के समान मुझे अनोखा दिखाई दे रहा है। इस पर राजा ने कहा, हे विप्रदेव, अपने धर्म का पालन करते हुए जो मनुष्य सदैव भगवान हरि की भक्ति में अनुरक्त और इंद्रियों के विषय से परे रहता है, वो मेरे लिए निश्चित ही पूज्य है। नित्य जो प्राणी तीर्थों की यात्रा करने में ही लगा रहता है, जो वृषोत्सर्ग के महात्म्य को भली भांति जानता है और जो सत्य एवं दान धर्म का पालक है, वो व्यक्ति देवताओं के लिए भी प्रणम्य है। हे परंतप, हे पूजा, आपका दर्शन हम सभी प्राप्त कर सकें, इसलिए आपको यहाँ लाया गया था। हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न हों और मुझे इस साहस के लिए क्षमा करें। मैं स्वयं अपने संपूर्ण चरित्र का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। इस वृत्तांत का वर्णन मेरा ये विपश्चित नाम वाला मंत्री करेगा। राजा का वो मंत्री सब वेदों को जानने वाला विद्वान व्यक्ति था। अतः अपने स्वामी की हार्दिक इच्छा को जानकर वो कहने लगा, हे विप्र, ये राजा पूर्व जन्म में द्विज और देवताओं से सुशोभित विराट नगर में विश्वम्भर नामक एक वैश्य था। ऐसा मैंने सुना है। वैश्य वृत्ति से जीवन यापन करते हुए वो अपने परिवार का पालन करता था। नित्य गायों की सेवा तथा ब्राह्मणों की पूजा भी करता था। सत्पात्र को दान, अतिथि सेवा तथा अग्निहोत्र करना उसका नित्य धर्म था। सत्यमेधा नाम की पत्नी के साथ उसने विधिवत गृहस्थाश्रम का संचालन किया। उसने स्मार्त कर्म के अनुष्ठान से सभी लोगों तथा श्रौत कर्मों से देवताओं को जीत लिया। किसी समय जब वो वैश्य अपने भाइयों के साथ बहुत से तीर्थों की यात्रा कर अपने घर लौट रहा था, तब मार्ग में ही उसे लोमश ऋषि का दर्शन हो गया। उसने महर्षि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर विनयावनत खड़े उस वैश्य से करुणा के सागर महर्षि लोमश ने पूछा, हे भद्र पुरुष, ब्राह्मणों और अपने भाई बंधुओं के साथ आप कहाँ से आ रहे हैं? धर्मप्राण, आपको देखकर मेरा मन आर्द्र हो उठा है।
इस पर विश्वम्भर वैश्य ने उत्तर दिया, मुनिवर, ये शरीर नश्वर है, मृत्यु प्राणी के सामने ही खड़ी रहती है। ऐसा जानकर अपनी धर्मपरायणा पत्नी के साथ मैं तीर्थ यात्रा में गया था। तीर्थों का विधिवत दर्शन एवं प्रचुर धन दान कर मैं अपने घर की ओर वापस जा रहा था कि सौभाग्यवश आपका दर्शन हो गया। लोमश ने कहा, इस भारतवर्ष की पावन भूमि में बहुत से तीर्थ हैं। आपने जिन तीर्थों की यात्रा की है उनका वर्णन मुझसे करें। वैश्य ने कहा, हे ऋषिवर, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नामक पवित्रतम नदियाँ एक साथ मिलकर प्रवाहित होती हैं, जहाँ ब्रह्मा तथा देवराज इंद्र ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था, उस तीर्थराज प्रयाग, जहाँ करुणानिधान देव देवेश्वर शिव प्राणियों के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, उस मोक्षदायिनी काशी, पुलहाश्रम, फल्गुतीर्थ, गंडकी, चक्रतीर्थ, नैमिषारण्य, शिवतीर्थ, अनंतक, गोप्रतारक, नागेश्वर, बिंदु सरोवर, मोक्षदायक राजीव लोचन, भगवान राम से सुशोभित अयोध्या, अग्नितीर्थ, वायुतीर्थ, कुबेर तीर्थ, कुमार तीर्थ, सूकर क्षेत्र, भगवान कृष्ण से अलंकृत मथुरा, पुष्कर, सत्यतीर्थ, ज्वाला तीर्थ, दिनेश्वर तीर्थ, इंद्र तीर्थ, पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा कुरुक्षेत्र जाकर मैंने दर्शन किया। उसके बाद मैं ताप्ती, पयोषणी, निर्विंध्या, मलय, कृष्णवेणी, गोदावरी, दंडकवन, ताम्रचूड़, सदोदक और द्यावा भूमीश्वर तीर्थ को देखकर पर्वतराज श्रीशैल पहुंचा। तदनंतर महातेजस्वी भगवान हरि स्वयं जहाँ श्रीरंग नाम से निवास करते हैं, जहाँ महिषासुर मर्दिनी दुर्गा वेंकटी नाम से पुकारी जाती हैं, उस वेंकटाचल की यात्रा मेरे द्वारा की गई। तत्पश्चात चंद्रतीर्थ, भद्रवट, कावेरी, कुटिलाचल, अवटोदा, ताम्रपर्णी, त्रिकूट, कोलगिरी, वशिष्ठ तीर्थ, ब्रह्मतीर्थ, ज्ञान तीर्थ, महोदधि, ऋषिकेश, विराज, विशाल और नीलाद्रि, जगन्नाथपुरी, भीमकूट, श्वेतगिरी, रुद्रतीर्थ तथा जहाँ तपस्या करके पार्वती ने भगवान शिव का पति रूप में वर्ण किया था, उस उमावन तीर्थ की मैंने यात्रा की। साथ ही वरुण तीर्थ, सूर्य तीर्थ, हंस तीर्थ तथा महोदधि तीर्थ की यात्रा हुई, जहाँ स्नान करके काकोला पहाड़ी कौवा भी राजहंस बन जाता है, जहाँ स्नान मात्र करके एक राक्षस ने देवत्व पद प्राप्त कर लिया था। उसके बाद विश्वरूप, वंदी तीर्थ रत्नेश तथा कुहकाचल तीर्थ गया, जहाँ नर नारायण का दर्शन करके मनुष्य करोड़ों पाप से मुक्त हो जाता है। सरस्वती, दृष्टद्वती और नर्मदा नामक मनुष्यों के लिए कल्याणकारिणी नदियों की मैंने यात्रा की। भगवान नीलकंठ, महाकाल, अमरकंटक, चंद्रभागा, वेत्रवती, वीरभद्र, गणेश्वर, गोकर्ण, बिल्व तीर्थ, कर्मकुंड और सतारक तीर्थों में जाकर आपकी कृपा से मैं अन्य तीर्थों में भी गया, जहाँ मात्र स्नान करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हे मुने, साधुजनों की जो कृपा है वो प्राणियों में कल्याणकारिणी बुद्धि को जन्म देती है। एक ओर तो सभी तीर्थ हैं और दूसरी ओर करुणापूर्ण साधुजन प्राणियों के कल्याण का, उन पर कृपा करने का व्रत धारण कर इतस्ततः परिभ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, आप सभी वर्णों के गुरु हैं तथा विद्या एवं वय में श्रेष्ठ हैं, अतः मैं आपसे उस आदि भौतिक स्वरूप के विषय में पूछ रहा हूँ जो चिरंतन काल से चला आ रहा है। मैं क्या करूँ, किससे पूछूं? मेरा मन अत्यंत चंचल हो उठा है। ये ब्रह्म के विषय में तो निष्प्रह रहता है, पर विषयों में अति लालायित है। ये रंच मात्र भी उस अज्ञान रूपी अंधकार का विछोह सहन नहीं कर सकता है। हे विप्रदेव, कर्मों का जो श्रेष्ठतम क्षेत्र है वो अनेक प्रकार के भावों से व्यामोहित है। ज्ञान संपन्न व्यक्ति के पास जिस प्रकार से शांति आ जाती है, विवेकवान श्रेष्ठ मनुष्य जिस प्रकार अंतर्बाह्य दोनों स्थितियों में शुद्धता को प्राप्त कर लेता है, उस सब मुझे बताने की कृपा करें। ऋषि ने कहा, हे वैश्यवर्य, ये मन अत्यंत बलवान है। ये नित्य ही विकारयुक्त स्वभाव वाला है, तथापि जैसे पीलवान मतवाले हाथी को भी वश में कर लेता है, वैसे ही सत्संगति से आलस्य रहित होकर साधन करके तीव्र भक्ति योग से तथा सद्विचार के द्वारा अपने मन को वश में कर लेना चाहिए। इस संबंध में तुम्हें विश्वास हो जाए, इसलिए मैं एक इतिहास बता रहा हूँ जो नारद के पूर्व जन्म के जीवन वृत्त से जुड़ा हुआ है, जिसको स्वयं उन्होंने ही मुझसे कहा था। नारद जी ने मुझसे कहा, हे मुने, मैं प्राचीन काल में किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण का दासी पुत्र था। वहीं पर मुझे महान पुण्यात्माओं की सत्संगति प्राप्त करने का सुअवसर भी मिला। एक बार
वर्षा काल में भाग्यवश मेरे घर साधुजन ठहरे हुए थे। मेरे द्वारा विनम्रता पूर्वक बराबर की गई सेवा से अत्यंत संतुष्ट होकर उन लोगों ने मुझे उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से मेरी बुद्धि निर्मल और हितैषणी बन गई, जिससे अब मैं अपने में ही सबको विष्णुमय देखता हूँ। मुनियों ने नारद जी से कहा, हे वत्स, तुम सुनो, हम सब तुम्हारे हित में कह रहे हैं। जिसको स्वीकार कर तदनुसार जीवन यापन करने वाला प्राणी इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है। इस संसार में अनेक प्रकार के देवता, पक्षी तथा मनुष्य आदि की योनियां हैं, जो कर्म पाश में बंधी हुई हैं। वे सदैव पृथक पृथक रूप से कर्म फलों का भोग करते हुए सत्वगुण से देवत्व, रजोगुण से मनुष्यत्व और तमोगुण से तिर्यक योनि प्राप्त करते हैं। वासना में आबद्ध बुद्धिहीन प्राणी माता के गर्भ से बार बार जन्म लेकर मृत्यु का वरण करता है। इस प्रकार उन असंख्य योनियों में जाकर वो कभी दैवयोग से ही मनुष्य की दुर्लभ योनि को प्राप्त कर महात्माओं की कृपा से भगवान हरि को जानकर तथा अपार भवसागर को रोग रूपी ग्राह और मोह रूपी पाश से युक्त समझकर मुक्त हो जाता है। इस भवसागर को पार करने के इच्छुक प्राणी के लिए राम नाम स्मरण के अतिरिक्त अन्य कोई साधन हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे दही का मंथन करने से नवनीत और काष्ठ का मंथन करने से अग्नि प्राप्त होती है, वैसे ही आत्म मंथन कर उस परमात्मा को जो प्राणी जान लेता है वो सुखी हो जाता है। ये आत्मा नित्य, अव्यय, सत्य, सर्वगामी, सभी प्राणियों में अवस्थित और महान है। यह अप्रमेय है। ये स्वयं में ज्योति स्वरूप एवं मन से भी अग्राह्य है। ये वो तत्व है जो सच्चिदानंद स्वरूप है और सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान रहता है। भावों के विनष्ट हो जाने पर भी कभी विनष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार आकाश सभी प्राणियों में, तेज जल में तथा वायु सभी पार्थिव पदार्थों में स्थित है, उसी प्रकार आत्मा सर्वत्र व्याप्त और निर्लेप है। भक्तों पर कृपादृष्टि रखने वाले भगवान हरि साधुओं की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे निर्गुण हैं, फिर भी अज्ञानियों को गुणवान प्रतीत होते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार की ज्ञानवती बुद्धि से अपने हृदय में उस परमात्मा का चिंतन करता है, उसके भक्ति योग से संतुष्ट होकर वे अजन्मा पुरुष परमात्मा उसको अपना दर्शन देते हैं। तत्पश्चात वो भक्त कृतार्थ हो जाता है और सर्वदा सर्वत्र निष्काम भाव से बना रहता है। अतः बंधनयुक्त इस शरीर में अहंकार का परित्याग करके स्वप्न प्राय संसार में ममता और आसक्ति से रहित होकर संचरण करे। स्वप्न में धैर्य कहाँ स्थिर रहता है, इंद्रजाल में कहाँ सत्यता होती है, शरतकाल के मेघ में कहाँ नित्यता रहती है, वैसे ही शरीर में सत्यता कहाँ रहती है। ये दृश्यमान समस्त चराचर जगत अविद्या कर्म जनित है। ऐसा जानकर तुम्हें आचारवान योगी बनना चाहिए, उससे तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार का उपदेश देकर वे सभी दीनहीन प्राणियों पर वात्सल्य भाव रखने वाले साधु वहां से चले गए। तदनंतर मैं उनके द्वारा बताए गए मार्ग से उसी प्रकार का आचरण प्रतिदिन करता रहा। कुछ ही समय के पश्चात मैंने अपने अंतःकरण में एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि शरतकालीन चंद्रमा के समान निर्मल, प्रतिक्षण आनंद प्रदान करने वाला अद्भुत प्रकाशपुंज प्रज्वलित हो रहा है। वो महातेज मुझे प्रचुर सुख से सींचकर अपने प्रति अधिक स्पृहायुक्त बनाकर आकाश में विद्युत की भांति अंतर्हित हो गया। भक्ति पूर्वक मैं उस अनोखे ज्योतिपुंज का ध्यान करता हुआ समय आने पर अपना शरीर छोड़कर विष्णुलोक चला गया। हे ब्राह्मण, उन्हीं प्रभु की इच्छा से पुनः मेरा जन्म ब्रह्मा से हुआ। उन भगवान की कृपा से ही मैं आज अनासक्त रहकर तीनों लोकों में बार बार वीणा बजाते और गीत गाते हुए घूमता रहता हूँ। अपना ऐसा अनुभव बताकर मुनि नारद मेरे पास से मनोनुकूल दिशा में चले गए। उनकी उस बात से मुझको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और बहुत संतोष भी मिला। अतः सत्संगति तथा भगवत भक्ति से तुम्हारा विशुद्ध, निर्मल और शांत स्वभाव वाला मन सुखी हो जाएगा। हे धर्मज्ञ, साधु संगति होने पर अनेक जन्मों में किया गया पाप शीघ्र ही उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है जैसे शरतकाल के आने पर बरसात समाप्त हो जाती है। वैश्य ने कहा, हे ऋषिराज, आपके इस वाक्यामृत रसपान से मेरे अंतःकरण को शांति मिल गई। आज आपके इस दर्शन से मेरी समस्त तीर्थ यात्रा का फल प्रकट हो उठा है। ये सुनकर लोमश जी ने कहा, हे राजेंद्र, धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग के फल की इच्छा करने वाले तुम्हारे हित में ये मानता हूँ कि विषोत्सर्ग के बिना जो बहुत से सत्कर्म तुमने किए हैं
वे सब ओस-कणों के रूप में पृथ्वी पर गिरे हुए जल के समान कुछ भी कल्याण करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। इस पृथ्वी तल पर विशोत्सर्ग के सदृश हितकारी कोई साधन नहीं है। इस श्रेष्ठ कर्म को करने वाले लोग अनायास पुण्यात्माओं को सद्गति प्रदान कर देते हैं। विशोत्सर्ग कर्म जिसने किया है वो व्यक्ति और जो अश्वमेध यज्ञ का करता है, मेरी दृष्टि में दोनों समान हैं। वे दोनों दिव्य शरीर प्राप्त करके इंद्रदेव का सानिध्य ग्रहण करते हैं। अतः तुम पुष्कर तीर्थ में जाकर विशोत्सर्ग कर्म को संपन्न करो। हे साधु, उसके बाद ही तुम अपने घर जाओ, जिससे कि इस तीर्थ यात्रा का समस्त कृत्य भली भांति पूर्ण हो जाए। विपश्चित ने कहा। इसके बाद वो वैश्य यज्ञ को पूर्ण करने वाले वरारूपी भगवान जहाँ विद्यमान है, उस श्रेष्ठ पुष्कर तीर्थ में गया और उसने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऋषि श्रेष्ठ ने जैसा कहा था उस विशोत्सर्ग कर्म को विधिवत संपन्न किया। इसके बाद लोमश ऋषि की संगति से वो बहुत से तीर्थों में गया। अधिक पुण्य नीलविष विवाह से उसको प्राप्त हुआ था। श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर दिव्य विषयों को भोगने के बाद उसका वीरसेन के राजकुल में जन्म हुआ। इस जन्म में उसको वीर पंचानन नाम की ख्याति प्राप्त हुई। वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्ट का एक अद्वितीय साधक था। वृषोत्सर्ग करते समय वहाँ जो नौकर चाकर उपस्थित थे, वे भी गाय की पूंछ के तर्पण के छींटों का स्पर्श करके दिव्य रूप हो गए। जो दूर से ही इस कार्य को देख रहे थे, वे लोग हृष्ट-पुष्ट हो गए और उनका स्वरूप कांति से चमक उठा। इसके अतिरिक्त जो लोग इस सत्कर्म के भूभाग से बहुत दूर थे, वे मलिन दिखाई दे रहे थे। विशोत्सर्ग न देखते हुए जो लोग उसकी निंदा करने वाले थे, वे अभागे, दीनहीन और व्यवहार आदि में रुक्ष, कृश और वस्त्र विहीन हो गए। हे द्विज, मैंने भगवान पराशर से पूर्वजन से संबंध इस राजा का अद्भुत और धार्मिक जो वृत्तांत सुना था, उसका वर्णन आपसे कर दिया। इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करके अब अपने घर लौट जाएं। मंत्री के ऐसे वाक्यों को सुनकर वे ब्राह्मण अत्यधिक आश्चर्यचकित हो उठे। तदनंतर राजसेवकों के द्वारा उन्हें घर पर पहुंचा दिया गया। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, सभी कर्मों में वृषोत्सर्ग कर्म श्रेष्ठतम है। अतः आप यदि यमराज से भयभीत हैं तो यथाविधि वृषोत्सर्ग कर्म ही करें। हे राजश्रेष्ठ, वृषोत्सर्ग के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो मनुष्य को स्वर्ग प्राप्ति की सिद्धि प्रदान कर सके। आपको मैंने धर्म का रहस्य बता दिया है। यदि पति पुत्र से युक्त नारी पति के आगे मर जाती है तो उसके निमित्त वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान देना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, महर्षि वशिष्ठ के उक्त वचनों को सुनकर राजा वीरवाहन ने मथुरा में जाकर विधिवत वृषोत्सर्ग का अनुष्ठान किया। तदनंतर अपने घर पहुंचकर उसने अपने को कृतार्थ माना। समय आने पर जब उसकी मृत्यु हुई तब यमराज के दूत उसको लेकर कालपुरी की ओर चले, किंतु उस नगर को पार करके मार्ग में जब वो अधिक दूर निकल गया तो उसने दूतों से पूछा कि श्राद्धदेव का नगर कहाँ है। तब दूतों ने उसको बताया कि जहाँ पापी लोग पाप शुद्धि के लिए यमदूतों के द्वारा नरक में ढकेले जाते हैं, वहाँ धर्माधर्म की विवेचना करने वाले धर्मराज विराजमान रहते हैं, वहीं वह श्राद्धदेवपुर है। आप जैसे पुण्यात्माओं के द्वारा वो नहीं देखा जाता है। उसी समय देव गंधर्वों के सहित दिव्य रूप वाले धर्मराज ने उस राजा के समक्ष अपने को प्रकट किया। अपने सामने उपस्थित धर्मराज को देखकर राजा ने बड़े ही आदर के साथ हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नचित्त होकर उसने अनेक प्रकार से गुण कीर्तन करते हुए उन्हें संतुष्ट किया। धर्मराज ने भी राजा की प्रशंसा करके यही कहा, हे दूतों, तुम सब इन्हें उस देवलोक में ले जाओ जहाँ प्रचुर भोग के साधन सुलभ हैं। राजा वीरवाहन ने उस आदेश को सुनकर सामने ही स्थित धर्मराज से पूछा, हे देव, मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप मुझे किस पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक ले जा रहे हैं। धर्मराज ने कहा, हे राजन, तुमने दान यज्ञादि अनेक पुण्य कार्यों को विधिवत संपन्न किया है। वशिष्ठ की आज्ञा मान करके तुमने मथुरा में वृषोत्सर्ग भी किया है। हे नरेश, यदि मनुष्य थोड़े भी धर्म का सम्यक रूप से पालन करता है तो वो ब्राह्मण और देवताओं की कृपा से अधिकाधिक हो जाता है। ऐसा कहकर यमुना के भ्राता उसी क्षण अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात वीरवाहन स्वर्ग में जाकर देवताओं के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, मैंने वृषोत्सर्ग नामक यज्ञ का महात्म्य विस्तार पूर्वक तुम्हें सुना दिया है।
प्राणियों के पाप कर्म को समाप्त करने वाले इस आख्यान को सुनने वाला व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है।